कि जी पिछले 24 घंटे के अंदर 3 जहाज़ गिर गए हैं। जब ये लोग पॉडकास्ट देखेंगे तो 2-4 दिन पीछे की बात हो चुकी होगी। तो इसको बहुत सी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी से जोड़ा जा रहा है। कह रहे हैं जी यूएफओ स्पॉटेड किए गए हैं बहुत ज़्यादा। लोग लगे हुए हैं, रेडिट पे लगे हुए हैं, डिफरेंट अपने प्लेटफ़ॉर्म्स है सोशल मीडिया पे। डू यू थिंक कि कुछ हो रहा है कि जी देखिए, डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद हुँ, दुनिया तब्दील ज़रूर हो गई और अमेरिका के अंदर जो रिपब्लिकन्स का एक बहुत बड़ा तबका है, वो समझता है कि इस दुनिया को ये जो वेस्टर्न सिविलाइज़ेशन का हव्वा है, उसने ख़राब किया। 1981 में उनका एक प्रोजेक्ट आया था जिसको प्रोजेक्ट 2025 कहते थे और उसमें उन्होंने कहा था कि ये जो सारा तसव्वुर है फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स का और ये एलजीबीटी का और एबॉर्शन के राइट का, ये फैमिली लाइफ को तबाह करने का, इसको हमने ख़त्म करना है, ये तमाशबीनी नहीं है। और ये रेसिज़्म जो है ये क्या बहुत इम्पोर्टेंट है, ये दुनिया के अंदर बहुत ज़रूरी है ये। तो रेगन उस वक़्त था, लेकिन चूँकि उस वक़्त एस्टेब्लिशमेंट उनकी जो थी जिसको डीप स्टेट कहते हैं, वो स्ट्रॉन्ग थी। तो हमला उन्होंने करा दिया, तो 81 में रेगन साहब जो थे वो इधर घुस गए, बिल्कुल। अमेरिका घुस गया, वॉर शुरू हो गई। उस दौरान हुआ ये कि कोल्ड वॉर ख़त्म हो गई। जब कोल्ड वॉर ख़त्म हुई, तो अमेरिका सोल पावर बन गया, अब उस नशे में आ गया, नशा बड़ी बड़ी चीज़ है। फिर 9/11 आ गया। उस 9/11 के दौरान अमेरिका ने इतना ज़्यादा अ, सफ़र किया कि उसकी जो सिपाही थे, उन्होंने खुदकुशियाँ करनी शुरू कर दी। 22 वेटरन्स वर कमिटिंग सुसाइड एवरी डे जब ट्रंप आया 2018 में। तो ट्रंप ने आके जब देखा, तो ट्रंप बेसिकली एक नॉन एस्टेब्लिशमेंट आदमी है, नॉन डीप स्टेट आदमी है। ये ना कभी सेनेटर रहा है, ना कभी गवर्नर रहा है, ना किसी और जगह पे रहा है। तो इसने कहा कि तुम्हारी ऐसी की तैसी, और दूसरा ये था कि पैसे सरमायादार आदमी है, इसको पैसे की ज़रूरत नहीं थी। वो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स इसके खिलाफ था कि ये कुछ करना चाहे। तो ट्रंप ने इसको तब्दील करने की कोशिश की और उसने सबसे पहले देखा कि अफ़गानिस्तान की जंग में हमारा क्या खर्चा हुआ है। तो पता चला कि $3 ट्रिलियन 3000 अरब डॉलर खर्च हुआ है। उसमें 2500 अरब जो था वो 5 बड़ी असला कंपनियों ने कमाया था। खर्चा किसका? पाकिस्तान अमेरिकी का, टैक्स पेयर्स मनी। मारे कौन गए? अफ़गान बेचारे। कमाया किसने? उसको, और उसमें से ज़्यादातर और बाकी जो कमाया था वो उसने कमाया था ये जो अपना ब्लैक वाटर टाइप जो मर्सनरी रिक्रूट कर। तो उसने कहा कि इसको ख़त्म करना। नहीं, स्टार्टेड नेगोशिएशंस। 2013 से अमेरिका नेगोशिएशन में लगा लगा, तो उसने एक रात इनको कैंप डेविड को बुला लिया, अफ़गान तालिबान को, कि तुम आ जाओ वहाँ पर। जहाज़ भेजता हूँ, कैंप डेविड आओ, हम ऐलान कर देंगे। मतलब मीडिया को नहीं बताया। वो पता चल गया, लीक आउट हो गया प्लान उसका। उन्होंने अमेरिकन ने बीच में पढ़ के तो उसको ख़राब कर दिया। ट्रंप को वो एक किस्म का बहुत जगह फॉल बैक करना पड़ा। लेकिन उस दौरान उसने तालिबान को कहा था, इन्होंने काबुल में ब्लैक वाटर के चीफ हम मार दिया, बहुत कुछ हो गया। फिर पूरी साजिश के तहत ट्रंप को आउट किया गया वहाँ से। पूरी वो कहता है कि कभी फिर उसके बाद हुआ ये कि 5-4 साल जो रहे, 4 साल उसके जैक स्मिथ एक बंदे को लगाया गया, जो कि स्पेशल असिस्टेंट ऑफ द लॉ डिपार्टमेंट, लॉ नहीं बल्कि जस्टिस डिपार्टमेंट। उससे ट्रंप के पुराने-पुराने केस निकाले। एक किसी खातून के साथ उसके तल्लुकात थे, उसको उसने 1 लाख पता नहीं कितने डॉलर दिए, तो मेरे खिलाफ लिखो ना, वो निकाला। फिर उसके घर में कहा जी ये वो हैं, कुछ दस्तावेज़ पड़ी हुई हैं, ये ले गया था, वो निकाला। फिर पुतिन का फिर वायर का निकाला। फिर वो निकाला कि ये जो है इसका जो प्लाज़ा है ट्रंप टावर, इसके जो 5 फुट के पता नहीं 2 फुट ज़मीन ज़्यादा ली। मतलब ट्रंप कहता है कि अल कपूर जो है वो उससे ज़्यादा केस मुझ पे बने हैं। लेकिन ट्रंप ने इनको डिफीट दे दिया। ऐसे ही है। अब उसके तोहफ़े के तौर पे उन्होंने ट्रंप के सीरिया जो है वो उसमें अपने बंदों को लाइल्स को जिता दिया और रूस को शिकस्त करा दिया, ताकि ट्रंप अगर रूस के साथ गुफ्तगू करना चाहता है तब भी हो। अब वो साउथ कोरिया के जहाज़ और ये करेगी, क्योंकि डीप स्टेट के ये ट्रंप जो है ये तीसरा आदमी है अमेरिका के अंदर खौफनाक आदमी। पहला बार हेनरी फोर्ड, उसने इंटरनेशनल जू लिखी थी 1920-21 में, और वो बड़ी फेमस हुई थी इंटरनेशनल जू। उसको भी उन्होंने किताब में छपने दी, वो तो पावर में नहीं आ सका उस तक। हुँ, जो उसकी कंपनी को बड़ा उन्होंने नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, फोर्ड कंपनी जो है आपको। दूसरा ऐसा कैनेडी, कैनेडी जो था वो उसको फिर उन्होंने मरवाया। फिर कैनेडी खानदान का कोई बच्चा भी नहीं छोड़ा उन्होंने। एक जो रह गया था उसको ट्रंप ने अपना एडवाइजर लगा लिया।
ठीक दूसरा ट्रम्प ने पेंटागन का जो चीफ लगाया है, आप खुद सोचें कि तमाम फोर्सेस का वो एक एंकर पर्सन है। तो वो कहते हैं हू द हेल ही इज़। और ये हमेशा जो है ये पूछा जाता था उनसे जो असला कंपनियों से कि वो कैसे हमें हमसे पूछ के लगा। ये पहली दफ़ा हुआ है कि उसने वो पता सीबीएस का है वो एंकर है वो जो उसको उन्होंने उसको कहा कि ये ठीक होगा। इस तरह ट्रम्प के आने के बाद चीज़ें बदलेंगी और वाक़ई बदलेंगी। उसकी वजह ये है कि जब डीप स्टेट का रोल ख़त्म होगा तो 2 काम होंगे पूरी दुनिया। हुँ, पूरी दुनिया के मैदान जंग बंद हो जाएँगे। बिल्कुल ऐसे। हाँ, और उसमें वो ज्यूज़ कहते हैं कि हमारे लिए भी ट्रम्प मसला है। अभी कल मैं पढ़ रहा था कि ट्रम्प के बारे में ईसाई कहते हैं ये हमारा दज्जाल आ गया, एंटी क्राइस्ट आ गया और ये एंटी क्राइस्ट है, ये सारे क्रिश्चियनिटी को ख़त्म करेगा और ये करेगा और वो करेगा। ज्यूज़ कहते हैं ये हमारा दज्जाल आ गया, ठीक है? तो वो अजीब-ओ-गरीब फिनोमेना बिल्ट हुआ है बिल्कुल। और उसको क्योंकि वो रिलीजियस फुट वो क्या है ना इवेंजलिस्ट है, तो उसको उसी में मारना चाहता है, लेकिन मुझे लगता है जिन सबसे बड़ी बात ये है कि 2 दफ़ा उसको उन्होंने मारने की कोशिश की है, 2 दफ़ा वो बच गए। एक दफ़ा तो कमाल है कि उसकी आदत है यूँ करके यूँ करता है, तो अगर वो यूँ सर रखता तो गोली यहाँ और यूँ गुजरा तो यूँ करके गुजर गई गोली। अब ये हैरानकुन बात है, कुदरत ने बचाया उसको ना, बिल्कुल तो ऐसे। उसके यूँ की आदत ने उसको यूँ कर दी। तो वो अब देखो क्या होता है, ये 22 जनवरी से पहले भी बहुत कुछ होना है, क्योंकि तो ट्रम्प के आने से पहले तोहफ़े बहुत मिलेंगे उसको और 22 जनवरी के बाद तो फिर देखें 20 जनवरी होता क्या है। बिल्कुल ऐसे ही बहुत कुछ होगा और अगर हम बाइडेन का ज़िक्र करें, तो उनकी लेगेसी के बाद मैं पढ़ रहा था, उनका एक पब्लिकेशन छपी हुई थी, तो उनका लिखा हुआ था इनेबलर ऑफ जेनोसाइड कि मतलब 45 से 50 हज़ार उन्होंने उनकी उसके अंदर दौरे हुकूमत के अंदर हमें देखा फ़लस्तीनी शहीद हुए। अगर हम देखें तो 17.9 अरब की अगर हम डॉलर्स की बात करें, तो वो पहले साल के अंदर सिर्फ़ उसके अंदर गई, एड की मद में गई और एक रिकॉर्ड था इसराइल को बिल्कुल ऐसे मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ के लिए। देखिए ट्रम्प ने बाइडेन ने और अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट ने ज्यूज़ को खुश करने की बहुत कोशिश की। लेकिन ट्रम्प जो है ना, उसने अपनी पहली प्रेज़ेंस से भी इनको हैरान किया था अब पे। हुँ, मैं वहाँ गया जिस वक़्त 2017 में मेरे ख़्याल ट्रम्प जीत चुका था, 16 दिसंबर में गया था अमेरिका। तो एक सिर्फ़ थी खातून न्यूयॉर्कर की कॉलमिस्ट, उसने लिखा था ट्रम्प जीतेगा और वो खातून थी एलिज़ाबेथ बेटी जोन्स। तो उसने ना ट्रम्प के जीतने का इसलिए लिखा था कि वो कहती मैं 27 साल एस्कॉट रही हूँ। एस्कॉट कहते हैं जिस्म बेचने में दवाएँ। तो मैं अमेरिकन मर्द को राइट फ्रॉम द बेड जानती हूँ कि अमेरिकन मर्द क्या है। तो इसलिए ट्रम्प इंटरेस्टिंग। जीतेगा। मैं क्यों? बोले अमेरिकन्स जो हैं ये प्रोटोटाइप इमेज पे चलते हैं। उनके नज़दीक एवरी ब्लैक इज़ ऑन द वेलफेयर, हुँ, एवरी हिस्पैनिक इज़ इलीगल इमिग्रेंट, हुँ, एवरी मुस्लिम इज़ अ टेररिस्ट, एवरी सक्सेसफुल वुमन कैन नॉट बी अ गुड वाइफ, एवरी क्रिश्चियन इज़ अ बाइबल पुशर। तो ट्रम्प ने इसको एक्सप्लॉइट किया और ट्रम्प निकल गया बस दैट्स ऑल। और उसने उस वक़्त जीत गया और अब तो लैंडस्लाइडिंग पे जीता है ना, अब तो उन्होंने उसने कहा ना ज़ोर से, तुम्हारी ऐसे की तैसे। 5 वो स्टेट्स हैं जिसको स्विंग स्टेट्स को उसने यूँ घुमा के बार-बार। स्वीप किया। इसका मतलब ये है कि अमेरिकन्स बुनियादी तौर पर अंदर से बहुत ट्रेडिशनिस्ट हैं और 1% जो तबाशबीनी थी ना, हुँ, ये जो एलजीबीटी की और दूसरे की और ये फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स के ऊपर आप जब नंगा होकर जुलूस भी निकाल सकते हैं और ये भी और मैं बिल्ली हूँ तो मैं ये हूँ, ट्रम्प मज़ाक उड़ाता है। हुँ, मैं तुम्हारी ऐसे तो ट्रम्प के आने के बाद या तो एक बहुत खौफनाक किस्म की क्रिश्चियनिटी की सूरत-ए-हाल बिल्ट अप होगी कि जो मुसलमानों से लड़ने के लिए आएँगे।